एक बार फिर से स्वागत है आपका LISP ट्यूटोरियल्स में, जहां आपको सबसे आसान भाषा में कंप्यूटर की बारीकियों के बारे में समझाया जाता है। आज हम बात करेंगे MS वर्ड में टेबल किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम अपने पहले MS वर्ड को ओपन करेंगे। MS वर्ड ओपन करने के लिए आप जानते हैं कि सर्च बार पे अगर हम विन वर्ड टाइप करते हैं और इस पर एंटर कर देंगे तो हमारा MS वर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम अपनी टेबल्स को कैसे बनाते हैं। टेबल का यूज़ होता है अपनी एक इम्प्रेसिव टेबलर रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की लिस्ट तैयार करनी हो या रिपोर्ट लिस्ट तैयार करनी होती है। इसके लिए हम अलग अलग टाइप की टेबल्स को बना सकते हैं। तो MS वर्ड में टेबल बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। देखते हैं हम किस किस तरीके से टेबल को बना सकते हैं। टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आते हैं। इंसर्ट टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब के अपने सारे ऑप्शंस नीचे आपके टूल्स डिस्प्ले हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टेबल का टूल है और टेबल टूल पे आने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी एक ड्रॉप डाउन खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये टेबल के लेआउट दिए हुए हैं। तो जितने रो कॉलम की आपको टेबल बनानी है वहां से आप उतने रो कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि 4 कॉलम की टेबल बनानी, तो मैंने 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से जितनी रो सेलेक्ट करते चले जाएंगे डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं कि उतनी ही रो की टेबल बनती चली जाएगी। बाद में हम चाहें तो इसमें रो कॉलम ऐड भी अपने हिसाब से कर सकते हैं कि मुझे इतनी बनानी है, हमने क्लिक किया और ये हमारी एक टेबल बन के आ गई। ये जो टेबल में आप देख रहे हैं कि ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से ये जो एक एरिया बनता है ये कहलाते हैं सेल। तो ये एक सेल है, ये इस तरीके से दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, यानी कि ये 4 कॉलम जो हैं ये आपके रो कॉलम इंटरसेक्शन से ये कहलाते हैं सेल्स। तो यहाँ पे जो भी हमें डेटा टाइप करना है अब हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय लिस्ट तैयार करनी है तो मैं यहाँ पे पहली हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मुझे पहली में चाहिए एम्प्लॉय नेम, दूसरे में मुझे उसका मान लीजिए डिपार्टमेंट लिखना है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मैंने टाइप कर दिया। तीसरे में मुझे उसका डेजिग्नेशन लिखना है, डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट, किस पोस्ट पे वो काम कर रहा है। और चौथे में मुझे उसकी यहाँ पे इनकम देनी है। इसके बाद एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए चाहे आप क्लिक कर सकते हैं या आप जो कीबोर्ड पे टैब की होती है उसको भी हम प्रेस कर सकते हैं। मैंने टैब की प्रेस करी फिर हम अगले सेल पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने जो भी एम्प्लॉय का नाम है वो मैंने लिख दिया। इसके बाद उसका किस डिपार्टमेंट में है लिख देंगे, डेजिग्नेशन, और जो भी उसकी इनकम है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इस तरीके फिर टैब की प्रेस करेंगे तो फिर अगली रो के अगले में आ जाएंगे। इस तरीके से टैब की प्रेस करके हम अलग अलग सेल्स पे अपने डेटा को टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जितने भी हमारे हैं सबके लिए, हम जितने भी एम्प्लॉई हैं सबका हम यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप करके चले आएंगे और हर बार टैप की करने पर वो एक नए सेल पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे टाइप किया फिर हम टैप की प्रेस करेंगे फिर ये एक अलग टैब पे सेल पे आ गया। उसके बाद हमने इसकी डेजिग्नेशन टाइप कर दिया। इस टाइप से हम पूरी अपनी टेबल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हर बार नए सेल में जाने के लिए आपको टैब की को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये एक टेबल बना ली यहाँ पे, फिर टैब की प्रेस करी यहाँ पे, यहाँ पे और मैंने ऐसे ये पूरी टेबल बना ली। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये टेबल में अपने डेटा को टाइप कर लिया। अब इस टेबल की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मुझे अपने जो टेबल में डेटा है उसको अपने सेल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो इन सेल की हाइट और विड्थ को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर ये टेबल के कॉलम के एंकर पॉइंट्स बन के आ रहे हैं। यहाँ से आपको जैसे कि इसको छोटा करना है, यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से इस कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना है, इसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिस भी कॉलम की विड्थ को आपको एडजस्ट करना है आप इनके टेबल एंकर से इनकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से रोज को अगर आपको जिस रो को एडजस्ट करना है उस रो को आप यहाँ पे आके ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रो एंकर्स हैं, इस पे आप क्लिक करके इन रो की हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं।
तो किसी भी रो विड्थ की हाइट को आप यहाँ से इनके एंकर पॉइंट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पूरी टेबल को एडजस्ट करना है तो टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आपका ये टेबल एंकर बटन बन के आता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाती है। इस टेबल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप ये होता है लेआउट, लेआउट में आप आएंगे तो यहाँ पे होता है कि ये टेबल की हाइट विड्थ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जितनी भी आपको बढ़ानी है यहाँ से आप सबकी विड्थ को एक साथ बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से ये आपके कॉलम के लिए होता है, कॉलम की विड्थ को भी आप यहाँ से अकॉर्डिंगली घटा बढ़ा सकते हो। जितनी भी आपको रो हाइट करनी है यहाँ से आप उसको फिर से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल को यहाँ से हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं जो जितनी भी करनी है आपको। और ये जो टेबल में डेटा है इसको सेल में किस तरीके से एडजस्ट करना है वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये इसका अलाइनमेंट बटन होता है, ये होता है इसका टॉप लेफ्ट, ये होता है टॉप सेंटर, ये टॉप राइट, यानी कि ये आप देख रहे हैं कि जो भी आपका डेटा है ये टेबल के टॉप पे एडजस्ट हो रहा है। इसी तरीके से ये होता है बॉटम लेफ्ट, आप देख रहे हैं कि बॉटम लेफ्ट करने पर जो भी डेटा है वो बिल्कुल बॉटम पे आ गया। ऐसे बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, और ऐसे ये होता है आपका मिडिल लेफ्ट, यानी कि जो सेल के बीचों बीच में ये डेटा आपका एडजस्ट होगा, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर और मिडिल राइट है। तो आपको जैसा भी डेटा चाहिए आप पूरा एडजस्ट कर, जैसे कि आपको टेबल में जितने भी डेटा है वो सारा आपको बीचों बीच में रखना है। तो ये तो आपने पूरी टेबल को सिलेक्ट करके एक साथ कर लिया, और अगर आपको अब अलग अलग सबको करना है तो आप पूरे को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लो इसकी जो हेडिंग्स हैं इसको मुझे सेंटर में रखना है सेल के, तो इसको मैंने सेंटर पे कर दिया। और इसके बाद अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो जैसा ही मुझे इसका करना है यहाँ पे आप फॉन्ट को यूज करके उसी तरीके से जैसे कि हमने इससे पहले वाले उसमें देखा था यहाँ से हम उनको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का कलर वलर आपको रखना है यहाँ से आप कलर वलर को भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे ये न्यूमरिक डेटा है ये सारा राइट से लाइन हो, तो इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको हम यहाँ पे आ जाएंगे लेआउट में, फिर यहाँ से हम इसको राइट से अलाइन कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपने डेटा को टेबल में अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इन सबके ही फॉन्ट वगैरह अगर हमें एक साथ चेंज करने हैं तो हम इन पूरे को एक साथ ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे होम पे आके दोबारा से अपने फॉन्ट वगैरह को यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से टेबल की ये हमारी जो हेडिंग है इसको हम ये चाहते हैं कि अगर हम इसको और ज़्यादा इंप्रेसिव कर सकें और ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी है तो इसको हम इस तरीके से किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी अगर आपको कलर फिल करना है तो यहाँ पे आप आके इससे कलर फिल कर सकते, चाहे आप यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। टेबल टूल में डिज़ाइन पे आएंगे, ये आ रहा है शेडिंग, शेडिंग में आप ये देखेंगे तो आप यहाँ से अपने उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी तरह की आपको इसमें कलर फिल करना है। तो ये जो आपका टेबल के टूल देखिए आपको जो ऊपर बन के आ रहे हैं तभी आते हैं जब आपका पॉइंटर टेबल के अंदर होगा। अगर आपका पॉइंटर टेबल के बाहर अगर आपने क्लिक किया तो ये टूल भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। जैसे आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे दोबारा ये टूल यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। तो इनको यूज करते हुए आप टेबल को अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको हर उसको अलग अलग रो से दिखाना है या आपको चाहते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट को आपको अलग अलग उससे दिखाना है, जैसे कि आप चाहते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले अलग कलर्स में आए तो आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके फिर आप इसमें इनकी अलग शेडिंग या इनका टेक्स्ट कलर यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आप चाहते हो कि ये आपके अलग कलर से आए तो हम इनको एक अलग कलर से शो कर सकते हैं। ऐसे ही आप चाहते हो कि सेल वालों को अलग कलर से करना है तो आप इनको अलग अलग कलर से चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल की अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से अगर मुझे अब यहाँ पे और एम्प्लॉय चाहिए तो यहाँ पे हमें और इस सेल को में रो को इंसर्ट करने की ज़रूरत है। तो हम इसको अपनी रो को बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं और बाद में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे नीचे रो इंसर्ट करनी है तो पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस पे भी हमको रो को सेलेक्ट करना है इंसर्ट कराना है वो रो पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं लेआउट में। लेआउट में आप देख रहे हैं ये आता है रो एंड कॉलम बटन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होता है इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो। तो मुझे इस करंट रो के नीचे इंसर्ट करना है इसलिए हम यहाँ पे करेंगे इंसर्ट बिलो। जैसे मैंने इंसर्ट बिलो करता हूँ यहाँ पे एक नई रो बन के आ जाएगी। इसे जितनी बार भी आप इंसर्ट रो करें उतनी बार आपकी एक नई रो नीचे बन के आती चली जाएंगी। तो यहाँ पे आपका जो भी आपके नए एम्प्लॉय हैं आप उनका नाम टाइप करके उनका भी डेटा यहाँ पे फीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने दे दिया तो इस तरीके से आपने टेबल को देते। इस तरीके से अगर आपको किसी रिकॉर्ड को बीच में इंसर्ट करना है तो आप उस रो पे रखिए, यहाँ पे बीच में इंसर्ट करना है और यहाँ पे आप कर दिए इंसर्ट अबव।
तो ये इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो भी नया रिकॉर्ड रखना है, यहाँ पे आप नया रिकॉर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस तरीके से ही। यहाँ पे आपने इसकी डिटेल जो भी आपकी है वो आपने टाइप कर दी, इस तरह से आप नया रिकॉर्ड टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको किसी रो को आप रिमूव करना है, यहाँ से मुझे चाहिए ये वाली रो नहीं चाहिए, तो फिर हम इस पर क्लिक करेंगे और ये होता है आपका डिलीट में आके हम कर देंगे डिलीट रो, तो ये पूरी रो आपकी यहाँ पे डिलीट हो जाती है। इसी तरीके से अगर मुझे कोई कॉलम इंसर्ट करना है कि मुझे मान लें कि इसके बीच में कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आप देख रहे होते हैं इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। लेफ्ट का मतलब होता है इसके राइट में, लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा एक कॉलम, जैसे कि मैंने किया इंसर्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे ये कॉलम इंसर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आके आप यहाँ पे कोई दूसरे कॉलम में जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो। इस तरीके से मुझे अगर इस कॉलम को हटाना है तो इस कॉलम पे कहीं पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ और डिलीट पर आके हम यहाँ पे करेंगे डिलीट कॉलम, तो हमारा पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। इसी तरीके से मुझे अगर एक नया कॉलम यहाँ पे इसके राइट में जोड़ना है, तो हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ करेंगे इंसर्ट राइट, तो एक राइट में ये कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है डेटा आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। और इसकी जो कि फॉर्मेटिंग अपनी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग रहेगी, इसको भी आप यहाँ से फिर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आके। अब यहाँ पे हमें ये करना है कि हमें इसका 10% TDS निकालना है, तो या तो हम इसको कैलकुलेट करके टाइप करें, या हम यहाँ पे थोड़े बहुत फार्मूले भी टेबल में यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे फार्मूले में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आप फार्मूला देते हैं यहाँ पे अपने आप सम लेफ्ट अपने आप लिख के आ जाता है। तो हमें चूंकि जितने भी सम लेफ्ट का मतलब होता है कि उसके लेफ्ट में जितनी भी नंबर्स हैं या न्यूमेरिक डेटा है उन सबका वो सम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि एक ही है, इसलिए हमें यहाँ पे एक ही का सम मिलेगा। और इसका चूंकि हमें 10% निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला दे देंगे कि 10% निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 10। तो यहाँ पे आपने दिया और ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इसका 10% कैलकुलेट होके आ गया। इसी तरीके से ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी देना है, दोबारा हम फॉर्मूले में ही जाएंगे और यहाँ पे भी फिर हम यही करेंगे। यहाँ पे देखिए अबव आ रहा है, यहाँ पे मुझे क्या करना है लेफ्ट, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे लेफ्ट दोबारा से, क्योंकि हमें लेफ्ट का ही वैल्यू का रखना है। यहाँ पे फिर हमने टाइप कर दिया लेफ्ट और यहाँ पे फिर हम फार्मूला टाइप कर देंगे 10। अब चूंकि मुझे ये फार्मूला सबके लिए चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एक बार कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के लिए वही हम Ctrl+C यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारा ये डेटा क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ओके किया तो इसका कैलकुलेट हो गया। और अब अगर मुझे इन सब का करना है, यहाँ पे दोबारा जाके हम इसमें केवल कर देते हैं पेस्ट, Ctrl+V से हम पेस्ट करें तो दोबारा फॉर्मूला हमारा ये आ गया। तो सबके लिए हमारी कैलकुलेट होती चली जाती है। इस तरीके से हम हर सेल पे आके हमें यही काम करना पड़ेगा कि हर बार आके हमें इसको पेस्ट करना है और फिर ओके करेंगे तो उसकी जो 10% वैल्यू है ये कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जब भी आप फॉर्मूला देते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है अबव। तो वर्ड में केवल यही चार चीजें चलती हैं कि लेफ्ट राइट अबव बिलो। तो यहाँ पे हमें क्योंकि ये सिंपल फार्मूला कैलकुलेशन के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे हम अपने इन फार्मूले को इस तरीके से टाइप करके अपने थोड़ी बहुत चीज़ों को जो कैलकुलेशन का काम है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबके लिए मैंने फार्मूला दे दिया, हर बार पेस्ट करके तो सबके लिए वैल्यू कैलकुलेट होती चली जाएगी। इसी तरीके से अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सबकी जो है ये टॉप से अलाइन हो रहे हैं, इनको मुझे अलाइन करना है मिडिल में, तो हम दोबारा से आके इसको मिडिल में अलाइन कर देते हैं। जैसे कि हम अपने टेबल को अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे मुझे इसके नीचे फिर एक इंसर्ट करें तो मैंने फिर कर दिया यहाँ पे इंसर्ट बिलो, यहाँ पे एक रो आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मुझे इन सबका सम करना है तो सिंपल फॉर्मूला देंगे तो अपने आप लिखा जाता है सम अबव। अब मुझे कुछ नहीं करना है, केवल ओके करेंगे तो ये पूरा सबका सम निकल के आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम अपने इसमें सिंपल काम कर सकते हैं, सिंपल तरीके से ये टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए फिर वही है, डिलीट में आकर डिलीट रो करेंगे और ये आपकी डिलीट हो जाती है। इसके बाद अब चूंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सब अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे चाहें तो अपनी टेबल को सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो टेबल को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, तो हमारी ये पूरी टेबल यहाँ से हो जाती है सिलेक्ट। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये बन के आता है सॉर्ट। सॉर्ट आप करेंगे तो ये यहाँ पे खुल के आ जाता है कि सॉर्ट का। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। ये पहली जो हमारी हेडिंग्स है ये हमारी फील्ड्स हैं, और ये फील्ड इसलिए आती हैं क्योंकि इसको फील्ड वो इसलिए मानता है कि यहाँ पे हमारा ये सेलेक्ट है
कि देख रहे हैं आप नीचे की माई लिस्ट हैज हेडर रो, ये सेलेक्ट है। अगर हम इसको हटा देंगे नो हेडर रो, तो फिर ये भी इसको एक टेबल का डाटा ही मानेगा और ये इसकी हेडिंग को यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर जो आप चाहते हैं सॉर्ट बाय, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। यानी कि अभी हमारे जो पहली टॉप रो है ये आपकी हेडिंग्स नहीं है, बल्कि ये टेबल के डाटा का ही एक पार्ट है। लेकिन हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये हमारी एज ए टेबल की हेडिंग की तरह काम करें, इसलिए हम यहाँ पे इसी को रखेंगे कि हेडर रो। अब यहाँ पे ये हमारी ये हेडिंग बन जाएगी और सॉर्ट करते समय वो इनको सॉर्टिंग में नहीं लेगा, बल्कि आपकी फील्ड नेम बन गया कि आपको किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें इसको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, जैसे कि हमने डिपार्टमेंट में ले लिया, यहाँ पे हम आ गए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को लेने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही ओके करोगे तो आप देखोगे सब सारे डिपार्टमेंट एक साथ लग के आ जाएंगे एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप जैसे ही ओके किया, आप देख रहे हैं पूरा आपका लोग आईटी वाले, फाइनेंस वाले सब एक जगह, आईटी वाले सब एक जगह, पर्चे वाले सब एक जगह और सेल वाले सब एक जगह आ गए। अब इसमें भी अगर हम ये चाहते हैं कि जितने ही फाइनेंस वाले हैं उसको वो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करे, यानी कि डेजिग्नेशन का मतलब है कि जो आपके ए वाले शुरू डेजिग्नेशन वो पहले आएंगे और जो उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज होते चले जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से हम सॉर्ट में आएंगे। यहाँ पे आपने दिया सॉर्ट बाय, पहली फील्ड हमने ये ले ली डिपार्टमेंट और दूसरी फील्ड में हम यहाँ पे ले लेंगे डेजिग्नेशन। तो सबसे पहले तो वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना शुरू करेगा और जब उसको यहाँ पे 1, 2 या 2 से ज्यादा रिकॉर्ड एक से मिलेंगे तब वो उनको फिर डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये 2 रिकॉर्ड फाइनेंस के हैं, तो अब वो इन दोनों को डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा, यानी कि ये वाला रिकॉर्ड पहले आएगा और ये वाला बाद में जाएगा। इसी तरीके से परचेज और सेल में ये देख रहे हैं कि परचेज के भी ये 2 रिकॉर्ड एक से, तो इनको भी ये डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। जैसे कि हम ओके करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए ये ए वाले पहले आ गए, तो हर डिपार्टमेंट को वो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल को यहाँ पे हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कि हम सिंपल तरीके से अपने टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उनकी हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हम हर रो में अलग अलग कलर फिल करने के लिए, जैसे कि हमें उनको अलग अलग उससे भी दिखाना है, तो हर रो को अलग अलग उससे फिल कर सकते हैं। डिजाइन में आएंगे, यहाँ पे आप उसको अलग अलग कलर से शो कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए ये हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम उसको आसानी से समझ सकें कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम यूज कर रहे तरीकों को यूज करके हम अपनी अलग अलग तरीके की टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हम किस तरीके से हम अपने वर्ड में सिंपल टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया कि हम वर्ड में सिंपल टेबल किस तरीके से करते हैं। इसके बाद टेबल के और जो एडवांस फीचर्स हैं इनको लेके हम बहुत जल्दी दोबारा आपके सामने आएंगे अपनी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए और उसके बाद फिर हम बहुत जल्दी आपके लिए एक नई तरीके से टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें कि हम टेबल के और कई सारे ऑप्शंस को यूज करेंगे। धन्यवाद।